स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप पहाड़ प्रभात। मैं हूं आस्था कौशिक। अहम खबर जोशीमठ से। गवर्नर और सीएम धामी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। गढ़वाल स्काउट कैंप मीणा पहुंचेंगे गवर्नर और सीएम। अब से थोड़ी देर में बद्रीनाथ हेलीपैड पर पहुंचेंगे गवर्नर। सीएम करीब 50 मिनट तक जवानों के साथ समय बिताएंगे। गवर्नर भी होंगे। सीएम गवर्नर और सीएम जवानों के साथ जलपान ग्रहण करेंगे। तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और गवर्नर दोनों ही जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। करीब 50 मिनट तक उनके साथ समय व्यतीत करेंगे और जलपान भी करेंगे। हमारे संवाददाता पंकज राणा लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। पंकज, बताइएगा किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी भी वैसे दिवाली जो है वो मनाते हैं जवानों के साथ। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और गवर्नर के लिए भी खबर आ रही है कि वो भी 50 मिनट का समय व्यतीत करेंगे। आस्था, देखिए, दिवाली के मौके पर पूरे देश भर में खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल को तब्दील खुशी में जो कर रहे हैं वो हमारे सैनिक ही कर रहे हैं, जो तमाम बर्फबारी के बावजूद भी बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। और उनके हौसला अफजाई के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार से लेकर तमाम बड़े नेता उनके बीच में रहते हैं ऐसे मौके पर, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, पूरे देशवासी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज पहली बार है कि कोई जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल जब उत्तराखंड के नीतीमाड़ा बॉर्डर पर चीन और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पर उन सैनिकों बीच में होंगे और तमाम सैनिकों के साथ रहकर वो दिवाली का पर्व मनाएंगे। 9:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। कुछ ही देर बाद, अब से कुछ मिनटों बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल नीतीमाड़ा बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे और जवानों के बीच में होंगे। लगभग 1 घंटे का ये कार्यक्रम है उनके साथ रहने का। जवानों के बीच हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है वो फौज से ही रिटायर्ड है और फौज से में वो रहे हैं। उनको पता है किस तरह से जवानों के बीच में रहना है, कैसे उनका हौसला अफजाई करना है, क्योंकि ये जवान वही हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। दिवाली के मौके पर जब पूरा देश अपने घरों में दिवाली मना रहा होता है तो ये जवान उस बॉर्डर पर रहकर हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, खुशियों को तब्दील करते हैं तमाम चीज़ों में। तो ये कहा जा सकता है कि आज उन तमाम जवानों के बीच में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो अच्छा मौका है उन सैनिकों के लिए जो रक्षा में वहाँ डटे हुए हैं। और ये बड़ी बात भी है कि क्योंकि जो उत्तराखंड का बॉर्डर है, चाहे हम नेपाल बॉर्डर की बात करें या उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय चीन सीमा की बॉर्डर बात करें, तो वहाँ पर तमाम सैनिक तैनात रहते हैं। उनके बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे, राज्यपाल जाएंगे, तो उनका हौसला अफजाई भी होगा। उनको ये खुद लगेगा कि वो अपने घर में मौजूद हैं और बड़े नेता उनके बीच में रहे हैं। बिल्कुल, पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं जवानों के कंधे। हम और आप अपने घर में सुरक्षित तौर पर और खुशियां सेलिब्रेट इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारी रक्षा में ये जवान 12 मास अपनी जान जोखिम में डालकर डटे रहते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज। और अब एक अहम खबर, उत्तराखंड में भी कम हो गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 7 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हो गया है उत्तराखंड के अंदर। और देहरादून में आपको दाम बताएं तो पेट्रोल के दाम अब 99 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल घटकर 87 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पहले पेट्रोल 106 रुपए के पार था और डीजल 99 रुपए के पार था। तो सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, उसके बाद जो दामों में फर्क पड़ा है वो इस प्रकार है। डीजल अब उत्तराखंड में घटकर 87 रुपए 74 पैसे हो गया है, जो कि पहले 99 के पार था। पहले पेट्रोल 106 रुपए 22 पैसे हुआ करता था, जिसके दाम अब एक्साइज ड्यूटी के बाद कम हो गए हैं। 99 रुपए 55 पैसे हो गया है अब देहरादून के अंदर पेट्रोल का दाम। पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार का आभार जताया और इस ट्वीट में लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 5 और 10 एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे और दीपावली के पर्व को लेकर केदारनाथ बाबा का धाम सजाया गया है। कई क्विंटल फूलों से बाबा केदार का मंदिर सजाया गया है और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह करीब 8 बजे बाबा केदार के दर पहुंचेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम दर्शन पूजन के बाद केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे और निरीक्षण भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने केदारनाथ आए मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तीर्थ पुरोहितों से भी बातचीत सकारात्मक रही है। सारे पंडा पुरोहित और स्थानीय लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। तैयारियां हो गई हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं और तीर्थ पुरोहितों से भी सारी वार्ता हो चुकी है, बहुत सकारात्मक रहा है। सभी लोग प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे और हम सब लोग बड़े उत्सुक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। और अब आपको सीधा केदारनाथ धाम ही लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विनोद कुमार वहां पर उपस्थित हैं और उन्हीं से अपडेट लेते हैं। विनोद, हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाइए कि केदारनाथ धाम को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारी वहां दिख रही है। बिल्कुल आस्था, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। मेरे पीछे ठीक ये केदार धाम है, मंदिर है और पूरी तरह से कई कुंटल फूलों से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। भव्य तरीके से इस पूरे प्रांगण को सजाया गया है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में तमाम जितने भी केदार घाटी में पुनर्निर्माण कार्य है, जिसमें आस्था पथ है, पुलों का निर्माण है, घाटों का निर्माण है या फिर तमाम जितने भी कार्य हैं उनका वो शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ख़ास बात यह है कि जब आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होगा तो देश के 11 ज्योतिर्लिंग में भी उसका प्रसारण किया जाएगा, चाहे सोमनाथ हो, मल्लिकार्जुन हो या ओमकारेश्वर हो या तमाम भीमाशंकर हो। इनके समेत करीब 11 ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जिनमें प्रसारण इस आदि शंकरा गुरु की प्रतिमा का अनावरण करते हुए किया जाएगा। और सीधे तौर पर ये दूसरी तरफ ये पुलिस फोर्स है जहां पर इनकी अभी ब्रीफिंग की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अब इनको ब्रीफ किया जाएगा। और इस बार पुलिस बल इसलिए भी बढ़ा दिया गया है कि आखिरकार हमने करीब एक सप्ताह से तीर्थ पुरोहितों का विरोध यहाँ पर नेताओं को झेलना पड़ रहा है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर तमाम अन्य जितने भी राज्य सरकार के यहाँ मंत्री आए थे जिनको तीर्थ पुरोहितों को मनाने की एक जिम्मेदारी दी गई थी, उनका भी विरोध झेलना पड़ा। जिसके चलते इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसको लेकर कोई कोताही ना हो, वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर। इसी के चलते तमाम पुलिस बल को अलग अलग ड्यूटियाँ तैनात किया गया है और भारी पुलिस बल ये इस बार तैनात कर दिया जाएगा, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीवीआईपी दौरे को लेकर पुलिस बल तैनात तो होता ही है, लेकिन इस बार तीर्थ पुरोहित भी एक समस्या सरकार के सामने बनी हुई है। हालांकि पूरी तैयारी इस वीवीआईपी दौरे की कर ली गई है और प्रधानमंत्री यहाँ केदार धाम कल पहुंचेंगे 8 बजे और उसके बाद में पूजा अर्चना करके तमाम जितने भी केदार घाटी में पुनर्निर्माण कार्य है उनका वो शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और उसके साथ साथ आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण करने वाले हैं। और उसके अलावा तीर्थ पुरोहितों से भी बात करने का कार्यक्रम यहाँ पर है। एक छोटी जनसभा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और ये माना जाए आस्था की ये बहुत ही खास बात ये है कि जब पूरे देश के जितने भी 11 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें बाबा केदार का धाम भी आता है, यानी 12वां ज्योतिर्लिंग केदार धाम भी है। जब यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होगा तो उसके बाद पूरे देश के 11 अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में प्रसारण किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी खास बात है कि जितने अब तक केदार घाटी में काम हुए हैं, चाहे तो एक बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। एक तो पुनर्निर्माण के बहुत सारे कार्य पूरे हो गए हैं और बहुतों की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी कल रखने वाले हैं। सबका प्रसारण जो है वो कुल मिलाकर जो 12 ज्योतिर्लिंग इस देश में है, 12वां केदारनाथ और बाकी के 11 ज्योतिर्लिंगों के मंदिरों में भी इसका लाइव प्रसारण होगा। कई बड़े सिद्ध शिव मंदिरों में भी इसका प्रसारण होगा। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका पंकज। तो प्रधानमंत्री मोदी के आगामी 5 नवंबर के केदारनाथ धाम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरे प्रांगण को भव्य तरीके से सजाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पूरे परिसर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता विनोद कुमार की ये खास रिपोर्ट। आगामी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदार धाम का दौरा है, जिसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये बाबा केदार का द्वार है जहां पर श्रद्धालु बाबा केदार के बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा
पूरे मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसके चलते पूरी तैयारी की गई है। और एक हम शख्स से बात करेंगे जो भगवान नंदी की मूर्ति को सजा रहे हैं। भाई साहब, किस तरीके से आप देखते हैं पूरे मंदिर को सजाया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आने के लिए सजाए जा रहे हैं और पट बंद होने के लिए भी बंद सजाए जा रहे हैं। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के अच्छा नंदी सजाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारधाम पहुंचेंगे और जितने भी पुनर्निर्माण कार्य हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। और उसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता बाबा केदार के धाम पर लगा हुआ है। और जिसके चलते आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वीवीआईपी दौरे को लेकर यहाँ की विजिट की और आखिरकार किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध है अधिकारियों के साथ में बातचीत की। तो ऐसे में आगामी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, केदारनाथ। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। आपको लिए चलते हैं हल्द्वानी, हमारे सहयोगी अंकित शाह के पास, जो सीधे आम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके मन और दिल में क्या चल रहा है। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको देखते ही चुनावी हलचल प्रदेश में तेज हो गई है और जनता के मन में क्या चल रहा है ये आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं एक दुकान में हूँ जहाँ पर चाय बन रही है और लगातार यहाँ पर लोग आते रहते हैं, ग्राहक आते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक हलचल भी यहाँ पर तेज होती है। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। काफ़ी समय से यहाँ पर ये बैठे हैं, इनसे पूछेंगे कि पहले यहाँ पर किस वजह से यहाँ पर बैठे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी समय से आप यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग चाय पीने आए थे यहाँ पे, जैसे आप आ गए तो थोड़ा रुक गए। अभी जैसे आप चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं तो यही है कि उत्तराखंड में इस बार कांटे का टक्कर है, क्योंकि भाजपा सरकार में जिस तरह से काम होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं जनता के मन में जो था उसके हिसाब से खरे नहीं उतर पाए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा 57 सीटें भाजपा लाई थी, लेकिन इस बार कम हो सकती हैं और भाजपा की सरकार बनेगी लेकिन कम हो जाएंगी सीटें। ऐसा राष्ट्र में नेतृत्व चल रहा है मोदी जी के नाम पे, चाहे वो राज्य की सरकारें हों, चाहे केंद्र में चुनाव हों, चाहे राज्य में, सारे चुनाव मोदी के नाम पे चल रहे हैं। लेकिन लोकल लीडरों के नाम पे कोई ऐसा चुनाव नहीं हो रहा है कि उत्तराखंड में बहुत बड़ा चेहरा है जिसके नाम पे जनता वोट डालेगी। सिर्फ और सिर्फ अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो वो मोदी जी के नाम पे बनेगी। यहाँ पर जो दुकानदार मालिक हैं उनसे पूछेंगे, कितने साल हो गए आपकी शॉप को, किस तरह से यहाँ पर हलचल है? सर मुझे यहाँ पे 1 साल हो गया है चाय बनाते हुए। लोग आते हैं रोज़ सुबह, चर्चाएं चलती रहती हैं। चुनावी दौर है तो लोग बहस वगैरह होती है यहाँ पे कि भैया चलता है, लोगों के मन में क्या चल रहा है? मन में यही है सरकार को लेके ही है कि सरकार अभी जिस तरीके की सरकार डबल इंजन बता रहे थे उस तरीके का काम अभी नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट ने नहीं किया, क्योंकि रोडें पूरी खुदी हुई हैं, युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं। आप एक युवा हैं, आपने भी एक अपनी शॉप खोली है, तो कितने बजे से आपकी शुरुआत होती है? मैं सुबह 4 बजे आ जाता हूँ और यही 10-11 बजे तक मेरी चाय का काम चलता है। सुबह से ही चर्चाएं का दौर शुरू हो जाता है राजनीतिक? सुबह से ही बैठे रहते हैं लोग, आगे बैठते हैं, यहाँ पे सामने टेबलें लगी हैं, टेबलों में बैठते हैं, तो यही चर्चाएं चल रही हैं कि किसकी सरकार बनेगी, क्या काम होगा, कैसे होगा। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है। भाई साहब, आपको देखा यहाँ पर चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, कुछ आप बातें भी कर रहे हैं, लेकिन क्या बातें हो रही, क्या मन में चल रहा है? सबसे मेन चीज़ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं कि आप जो है लोगों के जो है बीच में आए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए शहर का विकास, आप हल्द्वानी शहर में हम हैं, तो बसे हुए हैं बचपन से, तो आप देखिए शहर में अगर विकास हुआ हो तो सरकार दोबारा आएगी, नहीं तो नया जो है आज की डेट में हर चीज़ का जो है कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है। क्योंकि आज की डेट में जो है आप लगाएंगे कि भाजपा है, कांग्रेस है और नई पार्टी जो है यहाँ कदम रखने जा रही है, आप पार्टी है और सपा है, तो लोगों ने जो है मन बना लिया कि हमने विकास को देकर के अपना वोट देना है और आगे क्या होना है ये तो आप भी जानते हैं। आप पार्टी का भाई साहब ने जिक्र कर रखा है,
तो त्रिकोणीय मुकाबला एक देखने को मिल रहा है। आपने भी कई सालों से अपने मतों का प्रयोग करते आए होंगे, तो क्या लग रहा है, क्या मन में आपके चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे कार्य किए हुए हैं और खासकर मुख्यमंत्री के बदलने के बाद, युवा मुख्यमंत्री आने के बाद युवाओं में जोश काफ़ी बढ़ा हुआ है। काफ़ी सालों से अपने मतों का प्रयोग करते आए होंगे, कई सरकारें आपने देख ली हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है? क्योंकि प्रदेश में अब तो राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, अब आम आदमी पार्टी ने भी अपने यहाँ दस्तक दे दी है, तो क्या चल रहा है सर? अभी चल ये रहा है कि मतलब जो पार्टी बढ़िया काम करेगी उसके पक्ष में वोट जाना चाहिए। जो जनता के हित में हम उसके साथ। आप मांग कह रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं? रोजगार नहीं मांग रहे हम, स्वरोजगार भी मांग रहे हैं। जो जनता के साथ रहेगा हम उसका करेंगे। साफ तौर पे युवा साथी ने कहा कि जो जनता के साथ रहेगा उसको ही 2022 विधानसभा में सरकार हम बनाएंगे। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। और इसी के साथ पहाड़ प्रभात में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहिए हमारे साथ। Coming up, presented by Eco Plus Cement and Steel, लगाइए खुशियों को घर लाइए। गद्दी पे चाहे हम रहें, वैसे तो हम पूरे साल साथ साथ ही रहते हैं, चाहे नाइट बिंज हो या मॉर्निंग बिंज, और नाइट से लेके मॉर्निंग बिंज। पर जब सुबह दीपावली की हो, उसे भी मिर्जापुर में ही मनाओगे क्या? जाओ परिवार के पास। हम तो यहाँ कल भी रहेंगे, पर दिवाली कल नहीं आएगी। प्राइम वीडियो की तरफ से आप सभी को शुभ दीपावली। एग्जाम एक्स यूपी बोर्ड की कक्षा 9, 10, 11वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में निश्चित सफलता